हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर द पॉइंट, जिसका फर्स्ट टॉपिक होगा व्हाट आर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एंड व्हाट आर पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जहाँ रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या होंगे। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, विच आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल, और दोनों लाइन स्ट्रेट लाइंस अगर इंटरसेक्ट करें एट राइट एंगल्स, तो इसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर एक्सिस। ओके, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। और इसमें अगर कोई भी पॉइंट अगर हमने प्लॉट करना है, जैसे एक्स कॉमा वाई, तो इसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। x is called abscissa, which is also known as x coordinate, and y is ordinate and which is also known as y coordinate. Okay, x जो पॉइंट होगा ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर देखना है, और जो y पॉइंट होगा ये y ऑर्डिनेट जो होगा ये हमेशा हमने y एक्सिस के ऊपर देखना है। ओके, फॉर एग्जांपल हमने 1, -2 प्लॉट करना हो अगर पॉइंट, तो 1 को पहले x एक्सिस के ऊपर देखेंगे, जैसे हमारे पास 0 के बाद यहाँ 1 होगा, तो ठीक इसके सामने फिर हमने -2 देखना है ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर -2 यहाँ होगा, तो बिल्कुल ठीक इसके सामने यहाँ तक, तो ये पॉइंट प्लॉट हो जाएगा 1, -2। ओके, और इसका लास्ट पॉइंट है कि x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होंगे, जैसे पॉइंट्स होंगे इसके 1, 2, 3, 3 टाइप के, और y एक्सिस के ऊपर हमेशा जो पॉइंट होंगे उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा, जैसे 0, 1, 0, 2, 0, 3 इस टाइप के पॉइंट्स होंगे। ओके, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, जिसे हम प्लॉट करते हैं इन द प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस। क्लियर। नेक्स्ट है पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जैसे हमारे पास कोई भी एक सर्कल है। ओके, इस सर्कल में O हो गया, O सेंटर हो गया, सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड रेडियस। ये तो सबको पता है कि इसे हम रेडियस बोलते हैं। और ये जो लाइन है OP, जो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी दिस इज कॉल्ड थीटा। ओके, तो अगर हमने इसको पोलर एक्सिस में देखना है, ये एक्सिस हो गई, O से लेकर P तक का जो पॉइंट होगा डिस्टेंस हो गया, जिसे हम टर्मिनेटिंग लाइन भी बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियस एंड पोलर रेडियस भी बोल सकते हैं इसे। और ये एंगल हो गया विच दिस लाइन मेक्स विद दिस एक्स एक्सिस, एंड इस लाइन को OX को हम बोल सकते हैं इनिशियल लाइन, एंड जिसे हम बोलते हैं पोलर एक्सिस। क्लियर। एंड O इज कॉल्ड पोल, R इज कॉल्ड डिस्टेंस OP रेडियस, थीटा इज एंगल विच मेक्स विद एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो कॉल्ड पोलर एंगल। ओके, एंड जो R कोमा थीटा है इसे हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, एंड X कोमा Y है इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन क्या होगा, जैसे x की वैल्यू हम लिख सकते हैं इन पोलर कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में r cos थीटा, एंड y की लिख सकते हैं r sin थीटा, जो आपने उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में भी की होगी पोलर फॉर्म में। ओके, तो इसके जो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, और पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर हैं हमारे पास तो उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। इसके ऊपर एक फुली एक्सप्लेन्ड वीडियो बना हुआ है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कि सेकेंड टाइप के क्वेश्चन, जिसमें सिंपली हमने इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये है सेकेंड टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हमने हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगी और इसे हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। देन x की वैल्यू हम पुट करनी है हमने r cos थीटा, एंड y की वैल्यू पुट करनी है r sin थीटा। इसमें कन्वर्ट करेंगे, अब ये आ जाएगा हमारे पास r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा इज इक्वल टू 2a इंटू r cos थीटा। क्लियर। r² हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, और अंदर आ गया हमारे पास cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 2ar इंटू कॉस थीटा। इधर से एक कैंसिल हो जाएगा, और cos² प्लस sin² की वैल्यू आएगी 1, एंड हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। दिस इज आंसर। ओके स्टूडेंट, जैसे हमारे पास ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी सेम ऐसे ही करना है हमने। x³ आएगा हमारे पास r³ cos³ थीटा इज इक्वल टू, एंड y आएगा r² sin² थीटा इंटू 2a माइनस x इज r cos थीटा, एंड r² एंड r³ एक कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ गया r सिंपली cos³ थीटा
इज इक्वल टू, यहाँ ख़त्म हो गया तो हमारे पास आ गया 2a इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस r इंटू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको इधर शिफ्ट कर देंगे एंड दिस विल बी r कॉस क्यूब थीटा प्लस r कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देन इसमें से r कॉमन निकाल लेना है और कॉस, एक कॉस भी कॉमन आ जाएगा और अंदर आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। अगेन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1 एंड वी हैव r cos थीटा इज इक्वल टू 2a इंटू साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे इसको सॉल्व करना है हमने। ये हो गया कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।